जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। भारत की प्रमुख नदियाँ, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से भारत की जितनी भी नदियाँ हैं और जितने भी आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को इसमें देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें 200 से 300 क्वेश्चन इसमें से लिया गया है आप लोग, जो कि PYQ सारे क्वेश्चन लिया गया है। आप लोग खुद देखिएगा तो इसमें बोलिएगा कि कितना मतलब कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लिया गया है। और ये टोटल 42 पेज का है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग नदी से कुछ भी क्वेश्चन आप लोग का डाउट नहीं रहेगा, सारी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएगी। देखिए, नदी जो टॉपिक है बहुत ही मतलब कि हार्ड टॉपिक है, स्टूडेंट के समझ में नहीं आता है, बार बार पढ़ते हैं बार बार भूल जाते हैं। इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार देखिए मेरे भाई, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। सारी नदियाँ का, भारत में जितनी भी नदियाँ हैं सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को तभी कीजिएगा जब हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं, जब आप लोग देख लीजिए आप लोग को अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सानोख्याब हिमनद से। ध्यान में रखना है, कहाँ से? सानोख्याब, ठीक है ना, सानोख्याबाब हिमनद से ये निकलती है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। माने अरब सागर में इसका मुहाना है। और इसकी लंबाई कितनी है? टोटल 2880 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? सतलज, ध्यान में रखना है, कौन सा? सतलज। उसके बाद हो जाएगा चिनाब, उसके बाद रावी, ब्यास और झेलम। झेलम जो है इसकी सहायक नदियाँ जो है, इतनी प्रमुख नदियाँ हैं। और इसके साथ और देखिए कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इनकी सहायक नदियाँ हैं। जस्कर हो जाएगा, स्यूक हो जाएगा, गिलगित, हुंजा, नुब्रा। नुब्रा जानते हैं ना? नुब्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नुब्रा जो है, जो ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से ये नदी बनती है। कौन सा? नुब्रा। ठीक है, तो नुब्रा भी इसकी सहायक नदी है, सीगर इसकी सहायक नदी है, गेसिंग इसकी सहायक नदी है, और दरास। क्वेश्चन आता है कि दरास किसकी सहायक नदी है? तो दरास भी इसकी सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को बताया गया है। इतना चीज़ आप लोग बार बार जानिएगा इस वीडियो में, हर बार आप लोग इसी तरह समझाया जाएगा हर नदी के बारे में, तो आप कैसे भूलिएगा। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु नदी का कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी है, इसकी कुल लंबाई हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, कितनी है? 2880। ये सारे क्वेश्चन PYQ लिए गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याब हिमनद से निकलती है। ठीक है ना, और इसकी टोटल लंबाई 2880 है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में। ठीक है, और इसकी प्रमुख नदियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास एवं झेलम। ठीक है, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आगे देखिए, भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? हम लोग 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं, 1114 किलोमीटर। ठीक है, 1114 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। और सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ठीक है, 2880। आगे देखिए कि सिंधु नदी के सहायक नदी कौन कौन सी है? सिंधु नदी के सहायक नदियाँ आप लोग देख चुके, ऊपर ही है, बताए थे हम लोग आपको कि सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम ये प्रमुख नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदी है सिंधु। इसके साथ कौन कौन सी सहायक नदी है? ध्यान में रखना है, जस्कर, श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, सीगर, गेसिंग और द्रास। ठीक है, ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 है, झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? झेलम नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी जो है ये बेरी नाग, जो कश्मीर में स्थित है, के पास शेषनाग झील से निकलती है। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि झेलम नदी जो है कहाँ से निकलती है? शेषनाग। इसका आंसर ये भी हो जाता है शेषनाग। तो आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है कि बेरीनाग
जो कश्मीर में स्थित है के पास शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ये कहाँ मिलती है, इसका मुहाना कहाँ पर है, ये चीनाव नदी, कहाँ पर, ये चीनाव नदी में मिलती है, ठीक है ना। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 400 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। और इसमें और एक एक्स्ट्रा फैक्ट जान जाइए कि श्रीनगर, जो श्रीनगर है उसमें, श्रीनगर जो शहर है, सिटी है, श्रीनगर में शिकारा या बाजारे जो चलाए जाते हैं, शिकारा एवं जो बाजारे चलाए जाते हैं वो कहाँ चलाए जाते हैं, देखते होंगे आप लोग मूवी वगैरह में, फ्रूट्स वगैरह यहीं पर बिकता है, नाव पर ही फ्रूट्स वगैरह बिक जाता है जम्मू कश्मीर में। तो श्रीनगर में ये शिकारे एवं बाजारे कहाँ चलाए जाते हैं, तो ये झेलम नदी पर ही चलाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झेलम नदी की लंबाई कितनी है। झेलम नदी की लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर है टोटल, और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 400 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए कि किस नदी पर श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं किस नदी पर, झेलम नदी पर। झेलम नदी की टोटल लंबाई 724 किलोमीटर, भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है झेलम नदी, बेरीनाग जो कश्मीर में स्थित है कि समीप शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। और ये इसकी लंबाई तो देख ही चुके हैं, अब एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में कुछ नहीं है। आगे देखिए रावी नदी का बारे में देखते हैं। रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है। रावी नदी जो है, रावी नदी का जो उद्गम स्थल है ये कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है कि रोहतांग दर्रे के समीप से ये निकलती है। रोहतांग दर्रा जो है उसके समीप से कांगड़ा जिला से निकलती है, ये जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और इसकी लंबाई टोटल कितनी लंबाई है, 725 किलोमीटर, ठीक है। जो झेलम नदी थी उसकी लंबाई 724 किलोमीटर थी, और भारत में वो नदी 400 किलोमीटर बहती है। और रावी नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 725 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है रावी नदी, ये भी चीनाव नदी में ही मिलती है। कहाँ पर, चीनाव नदी में ये मिलती है। इसका मुहाना कहाँ पर है, चीनाव नदी में है। और इसको, और एक बात इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट रखिएगा याद कि यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। जो रावी नदी है, क्वेश्चन बनता है कि रावी नदी जो है वो मैदान में प्रवेश कहाँ पर करती है, तो माधोपुर के पास में, ठीक है, माधोपुर के पास में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है। रावी नदी की कुल लंबाई देख चुके हैं हम लोग, 725 किलोमीटर है। और कौन सी नदी माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है, देखिए ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। ये कुछ किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस PYQ लिए गए हैं, तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। कौन सी नदी माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीनाव नदी, ठीक है। और सॉरी, रावी नदी। रावी नदी जो है ये माधोपुर के पास, ये इसको काट देता हूँ, रुकिए इसको डिलीट कर देता हूँ, हाँ। ये रावी नदी जो है ये माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। रावी नदी किस में मिलती है, चीनाव नदी मिलती है। रावी नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 725 किलोमीटर है, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है, चीनाव नदी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। चीनाव नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चीनाव के बारे में देखते हैं हम लोग। चीनाव नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो चंद्र तथा भागा नदी के उद्गम से इसका निर्माण हुआ है। चीनाव नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है, चंद्र तथा भागा नदी से होता है। चंद्र तथा भागा नदी का उद्गम स्थल यहीं से होता है, ठीक है। सिंधु नदी जो लाहुल के बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है, ठीक है ना। सिंधु नदी जो है में इसके क्या होता है, सिंधु नदी में ये प्रवेश करती है। कहाँ पर, सिंधु नदी में, ध्यान में रखना है। कहाँ पर, ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। चीनाव नदी जो है वो सिंधु नदी में इसका मुहाना है। और इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है, चंद्र तथा भागा नदियों के उद्गम से इसका उत्पादन होता है, ठीक है। दोनों नदियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। आगे देखिए इसकी लंबाई कितनी है, भारत में लंबाई चीनाव नदी कितनी है, 1180 किलोमीटर है। 1180 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान जाइए कि यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी में यह सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये चीनाव नदी, ठीक है ना।
और ये पीर पंजाल में गहरा गर्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो चिनाव नदी है, चिनाव नदी ये मैदान में प्रवेश कहाँ पर करती है, तो अखनूर के पास, अखनूर के पास। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि चिनाव नदी की कुल लंबाई कितनी है। चिनाव नदी की कुल लंबाई जो है वो 1180 है। ठीक है, चिनाव नदी की कुल लंबाई 1180 है भारत में। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव है, हम लोग पहले ऊपर फैक्ट देख चुके हैं। आगे देखिए कौन सी नदी पीर पंजाल में गहरा जर्ज बनाती है। देखिए ये भी फैक्ट आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये भी चिनाव नदी ही है। कौन सी नदी जो है पीर पंजाल में गहरा गर्ज बनाती है, माने गड्ढा बनाती है, तो ये चिनाव नदी है। आगे देखिए कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल जो है ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास स्थित ब्यास कुंड से ये नदी निकलती है। ठीक है, ब्यास नदी। और ब्यास नदी के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि ये ब्यास नदी जो है ना ये कहाँ पर मिलती है, तो सतलज में मिलती है। ठीक है ना, सतलज में जाकर मिलती है। ठीक है, और इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 470 इसकी लंबाई टोटल है। किसकी, ब्यास नदी की टोटल लंबाई 470 किलोमीटर। ठीक है, और कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि जो ब्यास नदी जो है ये कुल्लू घाटी से बहती है, कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब में ये मैदान में पहुंचती है। ब्यास नदी जो है पंजाब जो है ना वहाँ पर ये मैदान में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्यास नदी है कहाँ पर मैदान में प्रवेश करती है, और फिर से यह जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, और जो चिनाव नदी हो कहाँ पर मैदान में प्रवेश करती है, ये अखनूर के निकट। चिनाव नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, तो अखनूर के पास, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए कि ब्यास कुंड की ऊंचाई क्या है। जहाँ से नदी निकलती है, ब्यास नदी जो निकलती है ब्यास कुंड से निकलती है, तो ब्यास कुंड की टोटल ऊंचाई कितनी है, 4330 मीटर। ठीक है, ब्यास कुंड की कुल ऊंचाई 4330 मीटर है। नेक्स्ट देखिए कि कौन सी नदी कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग को मैं ऊपर बता भी चुका हूं कि कौन सी नदी जो है कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यास नदी। कौन सी नदी, ब्यास नदी। ठीक है, आप लोग को एक बार फिर बताता हूँ, ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर। ठीक है, और ये रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4330 किलोमीटर। ठीक है, ब्यास कुंड की मीटर यहाँ पर 4330 मीटर। ठीक है, आगे देखिए कि सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित, कहाँ से निकलती है ये, सतलज नदी जो है ये राकस ताल से निकलती है, तो ये भी तिब्बत में ही स्थित है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर ए ना होकर इसका आंसर सी हो जाएगा। मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। ठीक है ना, ये राकस ताल से निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मैं मानसरोवर झील ही देखा यहाँ पर, तो इसलिए मैं ऊपर ए नंबर को टिक कर रहा था, लेकिन राकस ताल से निकलती है, मैं नीचे बाद में देखा इसमें राकस ताल नहीं दिया था, तो यहाँ पर ब्यास कुंड दिया था, तो ब्यास कुंड थोड़े होगा, ब्यास कुंड से तो ब्यास नदी निकलती है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ब्यास कुंड की ऊंचाई कितनी है, 4330 मीटर पर बताया जा चुका है। ठीक है, तो राकस ताल से निकलती है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सतलज नदी जो है ये 1500 इसकी टोटल लंबाई है। कितना है, इसकी टोटल लंबाई 1500 है किलोमीटर, और भारत में 1050 किलोमीटर ये रनिंग करती है। कितनी, 1050 किलोमीटर ये चलती है भारत में। ठीक है, और जो सतलज नदी जो है इसकी टोटल लंबाई तो बता ही चुका हूँ 1500 है किलोमीटर।
भारत में 250 है और शिवालिक पर्वत श्रेणी को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है ना, देखो जो सतलज नदी जो है उस शिवालिक पर्वत को काटती है, किसको? शिवालिक पर्वत को। और जबकि ये जो नदी ऊपर हम लोग पढ़े थे, जो ये ब्यास नदी, ये किसको काटती है? ये कुल्लू को काटती हुई, कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को काटती है। ठीक है, धौलाधर पर्वत को काटती है। और वहीं जो सतलज नदी है ये किसको काटती है? तो सतलज नदी जो है ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती है। अब देखते हैं हम लोग सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो सतलज नदी की कुल लंबाई 1500 है, ऊपर देख चुके हैं। भारत में सतलज नदी की लंबाई कितनी है? भारत में सतलज नदी की लंबाई कितनी है? तो 250 है, 250 है। ये सारे PYQ क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए। कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है? ठीक है, धौलाधर पर्वत को कहेगा तो आपको आंसर होगा ब्यास, और यदि वही कहेगा कि शिवालिक पर्वत को काटती हुई कौन करेगा, तो ये हो जाएगा सतलज। ठीक है, सतलज। ठीक है, आगे देखिए कि अब हम लोग गंगा नदी के बारे में थोड़ा देखते हैं और अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना, गंगा नदी के बारे में अच्छे से देखे हैं, क्योंकि ये भारत की पवित्र नदी है और इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है। ठीक है, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से गंगा नदी निकलती है। और जो गोमुख हिमानी है ये कितनी ऊंचाई पर है? ये 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और जो ये गंगा नदी है कहाँ पर मिलती है? कहाँ पर इसका मुहाना कहाँ पर है? तो ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ध्यान में रखना है, गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, और गंगा नदी जो है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा नदी जो है, गंगा जो है एक किनका सम्मिलित नाम है? भागीरथी। ध्यान में रखना है, भागीरथी, सॉरी इधर से लिखते हैं भागीरथी और प्लस अलकनंदा, अलकनंदा का सम्मिलित नाम को ही बोलते हैं गंगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, सारी चीज़ आप लोग को बता दी गई। और गंगा नदी का कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई हम लोग देख चुके हैं 2525 किलोमीटर। और जहाँ से गंगा नदी निकलती है गोमुख जो हिमानी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 3900 मीटर। ठीक है, आगे देखिए कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के सम्मिलित नाम क्या है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के सम्मिलित नाम क्या है? गंगा है। क्या है? गंगा। ठीक है, आगे देखिए कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो यमुना नदी है इसकी कहाँ से उद्गम होता है? अब देखिए हम लोग तो गंगा नदी के ऊपर बारे में पढ़ चुके हैं, और गंगा के सहायक नदी जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये सारी गंगा के नदियों में ही शामिल है। ठीक है, देखिए कि गंगा के जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना है। और यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी का जो उद्गम है बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। और यमुनोत्री हिमानी की ऊंचाई कितनी है? ध्यान में रखना है 6316 मीटर। कितना? 6316 मीटर जो है वो यमुनोत्री हिमानी की ऊंचाई है। ठीक है, और जो यमुना नदी है गंगा में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसका नाम अभी प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज में जो संगम है ना गंगा यमुना सरस्वती, तो वहीं पर एक गंगा में आकर प्रवेश करती है। ठीक है, और जो गंगा नदी है इसकी सहायक नदियां में देखिए कौन कौन सी नदी है? चंबल हो जाएगा, बेतवा, केन हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों नदियां जो है वो दक्षिण से यमुना में मिलती है। ध्यान में रखना है कि यमुना के सहायक नदी कौन कौन सा है, एक बार बता दूं, चंबल, उसके बाद बेतवा, और एक हो जाएगा और केन। कौन सा? केन। ये तीनों नदियां जो है ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ध्यान में रखना है ये जो तीनों नदियां हैं
ये यमुना जो नदी है, यमुना नदी में ये दाहिनी तरफ से आकर यमुना में मिलती है। ठीक है, दाहिना तरफ कौन सा, यमुना नदी होगी, तो बायां तरफ तो ये हो गया इधर से, और दाहिना तरफ तो ये हो गया, तो इधर से आकर मिलती है ये तीनों नदियाँ यमुना नदी में। आगे देखिए कि यमुना नदी का लंबाई कितनी है, हम लोग पढ़ चुके हैं, बताया हूँ आप ऊपर आप लोग को। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। कितना, 1375 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो यमुना का सहायक नदियाँ तो हम बता ही चुके हैं, केन, बेतवा, चंबल। बेतवा, केन, चंबल ये भी ले सकते हैं, बेतवा, केन, चंबल। और ध्यान में रखना है जो यमुना नदी है उसके ये दाहिने तरफ से आकर मिलती है। ये यमुना नदी बह रही है इधर से, तो ये दाहिना तरफ से आकर मिलती है। ये तीनों नदियाँ केन, बेतवा, चंबल। ठीक है, आगे देखिए कि चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है। चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जन्ना पाव पहाड़ी से ये निकलती है। मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है, और चंबल नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है, 995 किलोमीटर। कितना, 995 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चंबल नदी जो है ये यमुना नदी में मिलती है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के इटावा में। इटावा, जो उत्तर प्रदेश के इटावा है वहीं पर ये यमुना नदी में मिलती है। ऊपर देख चुके हैं हम लोग, यमुना नदी से ये मिलती है, ये दाहिने तरफ से मिलती है। ठीक है, और चंबल नदी के बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट जान जाइए कि देश के सबसे गहरे गड्ढे का निर्माण चंबल नदी के द्वारा ही किया जाता है। चंबल खड्डे का मतलब बह रही है और नीचे खड्डा हो जा रहा है, खड्डा करती जा रही है, खड्डा करती जा रही है, तो देश का सबसे गहरे खड्डे का निर्माण जो है वो चंबल नदी ही करती है। और मैंने इसके लिए फेमस है, गड्ढा करने के लिए चंबल नदी फेमस है। आप लोग सुने होंगे कि गंगा चंबल का बिहड़ में डाकू घूमते हैं, तो वहीं ये चंबल नदी है। ठीक है, और चंबल की जो सहायक नदियां हैं ध्यान में रखना है कौन कौन सी सहायक नदी है। एक बार थोड़ा मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। देखिए चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनमें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि काली नदी हो जाएगा। कौन, काली नदी। देखिए काली नदी, उसके बाद हो जाएगा सिंध नदी, काली सिंध एक ही में है। ठीक है, काली सिंध, काली सिंध, पार्वती। ठीक है, और सिप्ता, कौन सा, सिप्ता, बनास। ध्यान रखना है बनास जो किसकी सहायक नदी है, तो बनास भी चंबल की सहायक नदी है। कूरल, कौन सा, कूरल, वामनी, वामनी, और मेज। मेज जो है, मेज कौन सा, मेज, मेज किसका सहायक नदी है, तो ध्यान में रखना है मेज भी ये चंबल का ही सहायक नदी है। ठीक है, इतना फैक्ट आप लोग इसके बारे में जाने। अब देखिए चंबल नदी का कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, चंबल नदी की कुल लंबाई हम लोग देखते हैं। चंबल नदी की कुल लंबाई हम लोग देख चुके हैं, आप लोग कितना है, 995 किलोमीटर। ठीक है, 995 किलोमीटर ये चंबल नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में मऊ के समय स्थित जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कौन सी नदी देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। तो देश का सबसे गहरे खड्डों का निर्माण कौन करती है, तो ये चंबल नदी ही करती है। नेक्स्ट देखिए कि रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। रामगंगा नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है, तो नैनीताल के समय मुख्य हिमानी श्रेणी के निकट से होता है। ठीक है, गंगा जो रामगंगा नदी है इसकी उत्पत्ति जो है वो नैनीताल के समीप मुख्य हिमानी श्रेणी से होता है। और रामगंगा नदी का जो लंबाई कितना है, ध्यान में रखना है, रामगंगा नदी की लंबाई 696 किलोमीटर। कितना, 696 किलोमीटर है। और ये गंगा नदी से मिलती है कहाँ पर, कन्नौज के निकट गंगा नदी से मिलती है। कहाँ पर, कन्नौज, कन्नौज के निकट ये गंगा नदी से मिलती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 696, ध्यान में रखना है। और रामगंगा जो नदी है इसकी सहायक नदी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है, खोन नदी। ये भी पूछता है कि खोन किसकी सहायक नदी है, तो रामगंगा की सहायक नदी कौन सा है, खोन नदी। ठीक है, आगे देखिए कि रामगंगा की कुल लंबाई कितना है। तो रामगंगा की कुल लंबाई पूरा आप लोगों को बता चुका हूँ, 696 किलोमीटर, 696 किलोमीटर, 696 लिखने से याद हो जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग लिखा कीजिए 696 किलोमीटर, 696
किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी खून नदी है। खून नदी रामगंगा की सहायक नदी है। उसकी लंबाई कितनी है, रामगंगा की लंबाई है 696 किलोमीटर। ठीक है ना, और ये कनौज के निकट गंगा में मिलती है। ध्यान में रखना है कि पूछ देगा कि रामगंगा जो नदी है, रामगंगा नदी ये कहाँ पर गंगा से मिलती है, तो कनौज के पास। कहाँ पर, कनौज के पास। ठीक है, आगे देखिए शारदा नदी, इसको काली नदी भी कहा जाता है। का उद्गम कहाँ से हुआ है, शारदा नदी जिसको काली नदी भी कहा जाता है, काली नदी नहीं काली गंगा कहा जाता है, सॉरी, शारदा नदी जो है इसको काली गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, शारदा नदी को काली गंगा भी नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से इसका निर्माण हुआ है। कहाँ से, कुमाऊं हिमनद के कुमाऊं हिमालय, जो कुमाऊं हिमालय है उसके मिलाम हिमनद से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और ध्यान में रखना है कि ये जो शारदा नदी है ये किस में जाकर मिलती है, शारदा नदी घाघरा में जाके ये मिलती है। घाघरा की सहायक नदी है, घाघरा में जाकर मिलती है। कहाँ पर, तो बहराम घाट के पास। कहाँ पर, बहराम, ध्यान में रखना है, बहराम घाट के पास ये घाघरा नदी में मिलती है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, शारदा नदी की 602 किलोमीटर। 602 किलोमीटर शारदा नदी की कुल लंबाई है, और इसको काली गंगा भी कहा जाता है। और जो शारदा नदी है इसकी सहायक नदियों में आ जाएगा शर्मा, लिसार, सरयू। ध्यान में रखना है कि शारदा किसकी सहायक नदी है, तो सरयू नदी की। ठीक है ना, और चौकिया जो है ये शारदा जो है, शारदा की सहायक नदी है सरयू। ठीक है ना, शारदा नदी जो है, शारदा नदी इसकी सहायक नदी कौन सी है, सरयू। जो अयोध्या जो है ना वो सरयू नदी के किनारे है, तो सरयू किसकी सहायक नदी है, शारदा का। ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि शारदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है। देखिए थोड़ा तो इसको डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। मेरे भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं मेरे भाई आप लोग पढ़ने में, बताइए। इतना डिस्क्राइब करके आप पढ़िएगा तो आप लोग को क्वेश्चन क्या नहीं याद होगा, बताइए। आप लोग पढ़ते नहीं, खाली ऐसे ही एक बार नदी देख लेंगे उसके बाद सोचेंगे कि याद हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं, याद होता है। एक बार हमारे साथ पढ़ के देखिए, याद हो जाएगा सारी चीज़। देखिए शारदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, हम लोग पढ़ चुके हैं। शारदा नदी की कुल लंबाई 602 किलोमीटर है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और शारदा नदी को काली गंगा भी कहा जाता है। और शारदा नदी जो है वो घाघरा में जाकर मिलती है, घाघरा। ठीक है ना, घाघरा नदी में ये जाकर मिलती है, घाघरा की सहायक नदी है। आगे देखिए कि शारदा की सहायक नदी कौन सी है। देखिए शारदा की सहायक नदी सरयू जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, चौकिया और पूर्वी रामगंगा जो है ये शारदा की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखिए कि घाघरा या कर्नाली, घाघरा को देखिए कर्नाली नदी भी कहा जाता है। देखिए जिस तरह शारदा को काली गंगा कहा जाता था, उसी तरह घाघरा या कर्नाली नदी, तो घाघरा को भी कर्नाली नदी कहा जाता है। ठीक है, या कोरियाला भी कहा जाता है। क्या, कोरियाला भी कहा जाता है इसको। ठीक है, घाघरा नदी को। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो घाघरा नदी का उद्गम जो नेपाल में तकलाकोट है वहाँ से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका उत्पत्ति वहाँ से हुआ है। नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, कहाँ पर, ध्यान में रखना है, मपसातुंग। ध्यान में रखना है इसको हमको आपको बताने में भी आपको डाउट हो रहा है, इसलिए मैं आप लोग को धीरे धीरे पढ़ के बता रहा हूँ। एक बार रुकिए, एक बार लिख देता हूँ अच्छे से। देखिए कहाँ से निकलती है, तो मपसातुंग से निकलती है। घाघरा नदी जो है नेपाल में तकलाकोट के पास मपसातुंग से निकलती है। कहाँ से, मपसातुंग से निकलती है। मपसातुंग ध्यान में रखना है, मपसातुंग से निकलती है। ठीक है, और ये गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घाघरा नदी जो है उसको कर्नाली नदी कहा जाता है, कोरियाला भी कहा जाता है। ये भारत में जो गंगा नदी है, वो भारत में जो गंगा नदी बहती है, गंगा नदी में कहाँ पर ये मिलती है, तो ध्यान में रखना है, ये जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है सारण,
ठीक है। सारण तथा यूपी का डिस्ट्रिक्ट है बलिया, ठीक है। सारण एवं बलिया में ये आकर गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चंस बहुत पूछता है कि घाघरा नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है, तो ध्यान रखना है सारण तथा बलिया में। और घाघरा नदी का टोटल लंबाई कितनी है, तो 280 किलोमीटर। कितना, 280 किलोमीटर है। और घाघरा नदी के बारे में और कुछ जान जाइए, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है कि शिवालिक को पार करते समय सिसपानी नामक 180 किलोमीटर 180 मीटर सॉरी कितना 180 मीटर गड्ढे का निर्माण करती है, ठीक है ना। क्या करती है, शिवालिक को पार करते समय सिसपानी नामक 180 कितना 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, काली नदी, इसका काली नदी सहायक नदी है। फिर से चौकी या छोटी गंगा, छोटी गंगा किसकी सहायक नदी है, तो घाघरा की, ठीक है। और घाघरा किसकी सहायक नदी है, गंगा की, ठीक है। ध्यान में रखना है कि जो घाघरा घाघरा के सहायक नदी कौन कौन से, काली नदी, चौकिया और छोटी गंगा, ठीक है। ये घाघरा की सहायक नदी है। और घाघरा का टोटल लंबाई कितनी है, 280 किलोमीटर है। और कहाँ से निकलती है, नेपाल में तुल्ला कोट से निकलती है, तुला कोट के निकट मपसातुंग से निकलती है। और गंगा में कहाँ पर यह प्रवेश करती है, सारण तथा बलिया में, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा मेरा भाई, लेकिन समझने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, फिर भूलेंगे नहीं। आगे देखिए कि घाघरा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो हम लोग देख चुके हैं 280 किलोमीटर। लिखते रहिए आप लोग, जब भी आप लोग को मैं बोल रहा हूँ उस तरह आप लोग भी लिखते रहिए। आगे देखिए कि कौन सी नदी शिवालिक को पार करते समय सिसपानी नामक 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। बताइए, आप लोग को ये क्वेश्चन मिल जाएगा और पढ़े नहीं रहेंगे तो कहाँ से सही करेंगे, कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग समझते हैं कि कहाँ से पूछ दिया क्वेश्चन, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक पॉइंट को समझिए, कितना अच्छी तरह से आप लोग को समझाया जा रहा है, ठीक है। तो कौन सी नदी जो है वो शिवालिक को पार करते समय सिसपानी नामक 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये घाघरा नदी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो बलिया और प्लस सारण में ये गंगा नदी से मिलती है। आगे देखते हैं हम लोग कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गिरती है, तो गंगा नदी देखिए बंगाल खाड़ी में गिरती है। और बाकी जो है यमुना जो है गंगा के सहायक नदी है, घाघरा जो है गंगा के सहायक नदी है, और चंबल जो है वो यमुना के सहायक नदी है। तो इसमें से पूरा देखिए सबका पानी जो है किस में जा रहा है, गंगा में ही जा रहा है। ध्यान में रह रहा है कि नहीं, रुकिए मैं पॉइंट थोड़ा चेंज कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए 1 मिनट, देखिए बताता हूँ। देखिए जो यमुना नदी जो है, यमुना किसके सहायक नदी है, गंगा की। घाघरा किसके सहायक नदी है, गंगा की। और चंबल किसके सहायक नदी है, यमुना की। तो यमुना का पानी गंगा में, यमुना का पानी चंबल का पानी यमुना में, और यमुना का पानी गंगा में, और घाघरा का पानी गंगा में, ठीक है ना। और गंगा का पानी कहाँ जाता है, गंगा का पानी बंगाल के खाड़ी में, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, तो ध्यान रखना है। तो कि गंगा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल के खाड़ी में। अगर देखिएगा किन नदियों का संगम प्रयाग इलाहाबाद में होता है, ठीक है। किन नदियों का संगम होता है, तो गंगा एवं यमुना का संगम होता है, ठीक है। आगे देखिए कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए कौन सी नदी नहीं है गंगा के सहायक नदी, ठीक है ना। देखिए इसमें थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, और यमुना का पानी किस में जाता है, गंगा नदी में। उसी तरह रामगंगा गंगा सहायक नदी है, और शारदा भी इसी तरह है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज नदी जो है वो गंगा से बहुत दूर है, ठीक है ना, बहुत दूर है, कुछ रिलेशन ही नहीं है। सतलज नदी पाकिस्तान में जाती है, ठीक है ना, चिनाब में जाकर मिलती है, समझ रहा है ना। सतलज नदी का पानी जो है चिनाब से होते हुए ये पाकिस्तान में जाकर बहती है।
तो गंगा से कहाँ से दूर इसके सहायक नदी होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी, सतलज नदी। आगे देखिए कि भारत की प्रमुख नदियाँ पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न, जितना भी और शेष नदियाँ जो हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है, गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो गंडक नदी जो है ये नेपाल से निकलती है। और गंडक नदी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं हम लोग कि गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम, क्या क्या, शालिग्राम, और इसको मैदानी भाग में क्या कहते हैं, नारायणी। ध्यान में रखना है, गंडक नदी को शालिग्राम कहा जाता है और इसी नदी को मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है। और जो गंडक नदी जो है वो पटना के समीप गंगा में प्रवेश करती है। कहाँ पर, पटना के समीप, पटना के समीप गंगा नदी में प्रवेश करती है। और ध्यान में रखना है कि जो घाघरा नदी थी, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, घाघरा नदी जो थी वो गंगा में कहाँ प्रवेश करती थी, ठीक है। तो घाघरा नदी जो है ये याद है ना कि नहीं याद है, बलिया और प्लस सारण, इन दोनों जगहों पर गंगा में प्रवेश करती है, ठीक है। और गंडक नदी के बारे में और हम आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें कि गंडक नदी की जो लंबाई है टोटल कितनी है, 425 किलोमीटर, ठीक है। और गंडक नदी के देखिए सहायक नदी कौन कौन सी है, काली गंडक, त्रिशूली गंगा, और इसमें मिलने वाली गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो मूर्ति बना हुआ है वो किसका बना है, शालिग्राम जो पत्थर है, शालिग्राम जो पत्थर है इसी से मिलकर, इसी पत्थर से बना हुआ है, ठीक है ना। गंडक नदी में पत्थर मिलता है शालिग्राम पत्थर, इसलिए गंडक नदी को शालिग्राम भी कहा जाता है और इसको मैदानी भाग में नारायणी नदी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। तो गंडक नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो हम लोग देख चुके हैं कि गंडक नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, काली गंडक एवं त्रिशूली गंगा। काली गंडक एवं त्रिशूली गंगा जो है गंडक की सहायक नदी है। और गंडक की टोटल लंबाई कितने हैं, 425 है। और गंडक नदी जो है वो पटना में, ध्यान में रखना है, पटना में ये कहाँ मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। आगे देखिए कि गोलाकार पत्थरों को क्या कहा जाता है जो गंडक नदी में मिलते हैं, शालिग्राम, ठीक है ना, याद है ना, शालिग्राम कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कोसी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, तो गोसाई थान चोटी के उत्तर में इसकी उत्पत्ति हुई है। गोसाई नाथ जो चोटी है उसके उत्तर में कोसी नदी का उद्गम हुआ है। कोसी नदी के बारे में जान लीजिए और कि कारागोला के दक्षिण पश्चिम में ये गंगा नदी से मिलती है। ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर मिलती है, कटिहार में, कटिहार, ध्यान में रखना है, ये कटिहार में मिलती है गंगा नदी से। और कहाँ पर, कारागोला, कारागोला, ये कटिहार वाला थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये कटिहार जो है मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार पढ़ा था तो मेरे को याद है, ठीक है ना, लेकिन मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकता कि कटिहार में ये मिलती है कोसी नदी गंगा से, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कटिहार वाला, और सही होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या जो भी आंसर होगा उसको कमेंट करके बताइएगा कि कोसी नदी जो है वो गंगा से कहाँ पर मिलती है, ठीक है, बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और कोसी नदी के बारे में और बता दिए कि कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी से मिलती है। कारागोला कहाँ पर है ये मेरे को मालूम नहीं है। और कोसी नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है, 730 किलोमीटर, कितनी, 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना, 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो कोसी नदी जो है इसकी और क्या, और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, देखिए इसकी सहायक नदी में, रुकिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए कोसी नदी के सहायक नदी में आ जाएगा एआरू, फिर से सोन कोसी, ठीक है ना, सोन कोसी, उसके बाद तामुल कोसी,
इसमें कोसी लगा रहेगा, ठीक है ना, तामुर कोसी। और उसके बाद इंद्रावती, ध्यान में रखना है, इंद्रावती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्रावती, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती कोसी नदी की सहायक नदी है। और एक इंद्रावती जो है ये कहाँ पर है? ये एक इंद्रावती जो नदी है ये मध्य छत्तीसगढ़ में भी स्थित है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है, इंद्रावती जो है कोसी नदी की भी सहायक नदी है। उसके बाद लिखू, लिखू भी कोसी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद दूध गंगा, ये सब का क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी दूध कोसी, ठीक है ना, दूध कोसी, दूध कोसी भी इसके सहायक नदी है। भट्ट कोसी, दूध कोसी, तांबा कोसी, ये सारी जो नदियां हैं ये कोसी की सहायक नदियां हैं। आगे देखिए कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो हम लोग देख चुके हैं कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। और कहाँ से निकलती है? गोसाईथान चोटी के उत्तर में ये निकलती है। आगे देखिए कि कोसी नदी की मुख्य धारा का नाम क्या है? कोसी नदी का मुख्य धारा का नाम क्या है? अरुण है, अरुण नदी। ध्यान में रखना है, कोसी नदी का मुख्य धारा का नाम क्या है? अरुण नदी, ठीक है। आगे देखिए कि बेतवा या बेतरनी, बेत्रवती, बेतवा या बेत्रवती नदी का उद्गम स्थल क्या है? बेतवा या बेत्रवती नदी का उद्गम स्थल जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुम्हराव गांव में इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। कुम्हराव गांव के समीप विंध्याचल पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत जो है वहीं से, विंध्याचल जो पर्वत है वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, बेतवा या बेत्रवती नदी की, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुम्हराव के पास में स्थित है, ठीक है ना। और यमुना नदी से, ये बेतवा जो नदी है यमुना की सहायक नदी है, सब लोगों को मालूम है, ऊपर पढ़ चुके हैं आप लोग। केन बेतवा चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। और ये यमुना में कहाँ पर मिलती है? तो ध्यान में रखना है, हमीरपुर के पास। कहाँ पर? हमीरपुर के पास ये यमुना में मिलती है। और बेतवा नदी की टोटल लंबाई कितनी है मेरे भाई? तो बेतवा नदी का टोटल लंबाई 480 है। कितना? 480, ठीक है ना। बेतवा नदी की टोटल लंबाई 480 है। और इसके बारे में इतना ही फैक्ट है। और इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन के बेतवा नदी किस नदी में मिलती है। तो हम लोग देख चुके हैं बेतवा नदी जो है किस में मिलती है? बेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। बेतवा नदी की कुल लंबाई देख चुके हैं हम लोग, बेतवा नदी की कुल लंबाई कितना है? ये 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी का जो उद्गम जो है ये देख सकते हैं आप लोग कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ से होती है। आप लोग पहले से यदि पढ़े हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि सोन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होती है? अमरकंटक से होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो सोना नदी जो है देखते हैं सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है। सोन नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है, ठीक है ना। ध्यान में रखना है ये कि ये जो नदी है ये बहुत ही मतलब कि बिहार के लिए, खासकर बिहार के लिए ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि बिहार में जो भी बालू निकलता है, जो भी बालू निकलता है सोन नदी से ही निकलता है, ठीक है। और इस नदी की जो लंबाई है कितनी है? 780 किलोमीटर है, टोटल लंबाई 780 किलोमीटर। और ये कहाँ से उत्पत्ति होती है? उसके अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। और ध्यान में रखना है कि अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी भी निकलती है, ठीक है। नर्मदा नदी भी यहीं से निकलती है, ठीक है। और जो ये सोन नदी है ये पटना में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ध्यान में रखना है कि पटना नदी में ये जो पटना है यहाँ पर ये सोन नदी गंगा से मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सोन नदी किस नदी में मिलती है? ये गंगा नदी में मिलती है, कहाँ पर? पटना में। नेक्स्ट है कि सोन नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो सोन नदी की लंबाई हम लोग अभी देख चुके हैं कितनी? 780 किलोमीटर। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। ध्यान में रखना है कि तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर, कितना? 80 किलोमीटर दूर ये चेमडुंग युंग हिमानी से निकलती है। कितना? चेमडुंग युंग हिमानी से
चेम युंग डुंग हिमानी से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में मुहाना इसका है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर जाके मिलती है, कहाँ पर इसका मुहाना कहाँ है, कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल है 2900 किलोमीटर और ये जो भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर। ध्यान में रखना है कि 916 किलोमीटर भारत में है और टोटल लंबाई इसका कितना है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में कहा जाता है सांगपो, सांगपो कहा जाता है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। ध्यान में रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ठीक है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ध्यान में रखना है दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथीमारी, धनसिटी, पलगडिया, ठीक है, पगलडिया एवं तीस्ता। तीस्ता नदी जो है इसकी सहायक नदी है। तीस्ता नदी भी इसकी सहायक नदी है। ध्यान में रखना है कि ये सारे फैक्ट आपको रखना है ध्यान में। आगे देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, हम लोग देख चुके हैं। ये कितने हैं? 2900 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो भारत में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 916 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए कि ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं तीस्ता, मानस एवं सुबनसिरी। कौन कौन? तीस्ता, मानस एवं सुबनसिरी हम लोग देख चुके हैं। और इसके अलावा ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसके और कौन कौन सा नदी जो है सहायक नदी है, तो हो जाएगा दिबांग। ध्यान में रखना है, दिबांग लिखने से याद होता है इसलिए लिख रहा हूँ। दिबांग, लोहित, ठीक है, लोहित, कामेंग, ध्यान रखना है, कामेंग, कामेंग, उसके बाद सुबनसिरी, सुबनसिरी, उसके बाद हो जाएगा मानस, मानस तो ऊपर देख ही चुके हम लोग, पुथीमारी। ये सब क्वेश्चन आता है, फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, पुथीमारी। ठीक है, ये सारी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। अब देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है ये भी अमरकंटक से ही निकलती है। ठीक है ना, अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है। और इसके बारे में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है। ये अमरकंटक से ही निकलती है और विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पास से निकलती है। ध्यान में रखना है कि जो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से ही निकलती है और विंध्य पर्वत श्रेणियों की बीच से निकलती है। ठीक है। और ये जो नदी है ये खंभात की खाड़ी में मिलती है। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में। ध्यान में रखना है, खंभात ये जाके कहाँ पर मिलती है? अरब सागर में। खंभात की खाड़ी कहाँ पर? अरब सागर में। अरब सागर में मिलती है। और इसकी टोटल लंबाई कितना है नर्मदा नदी की? 1213 किलोमीटर। 12-13 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो नदी है ये आप लोगों को बता दूं कि यह नदी जो है जबलपुर में भेड़ घाट के समीप कपिलधारा, ठीक है, ध्यान में रखना है कि जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ध्यान में रखना है कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो जबलपुर है जो मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस जगह है, सिटी है, तो ये किस नदी के किनारे बसा है, तो नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है। और जो कपिलधारा जलप्रपात है जिसको धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है वो किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर ही स्थित है। ठीक है। ध्यान में रखना है कि ये जो नदी है ये डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है। ध्यान रखना है कि ये नदी जो है ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। आगे देखिए कि नर्मदा नदी किस खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नहीं, खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी कहाँ है? पश्चिम अरब सागर में। आगे देखिएगा नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की कुल लंबाई 2900 कितना है? ब्रह्मपुत्र नदी के ना, ब्रह्मपुत्र नदी के तो 2900 है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1213 ना, 1312।
ठीक है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312, ध्यान में रखना है 1312, पहले 13 उसके बाद 12, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हमको लगता है। आप लोग को एक बार फिर बता दूं कि ये जो नदी है नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से ये भी निकलती है, ठीक है। आगे देखना है कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा होता है, तो ये धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये जबलपुर नदी, ये जमलपुर जो सिटी है उसके किनारे पर भी स्थित है। आगे देखिए कौन सी नदी डेल्टा के बजाय ज्वार नदमुख मतलब एस्चुअरी बनाती है। कौन सी नदी जो है एस्चुअरी बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है एस्चुअरी, तो ये है हमारी नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है एस्चुअरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी से होकर कौन बहती है, तो वही नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि ताप्ती नदी के बारे में, ठीक है, और ताप्ती नदी के बारे में, और महानदी के बारे में, शिप्रा नदी के बारे में, माही, लूनी, सोम, इन सारे नदियों के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है। ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम स्थल बैतूल जिले में स्थित है, ठीक है ना, बैतूल जिला में स्थित है। और ये जो ताप्ती नदी जो है ये सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में मिलती है। ध्यान में रखना है कि जो ये जो नदी है ये खंभात की खाड़ी में ये ताप्ती नदी भी जाकर मिलती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। जो ताप्ती नदी है इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस नदी को जो है ये भी नदी जो है ये भी डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुअरी बनाती है, ठीक है। एस्चुअरी आप लोग देख चुके हैं कि जो नर्मदा नदी है वो भी एस्चुअरी बना रही थी, ठीक है। और जो ताप्ती नदी है भी ये भी एस्चुअरी बनाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सा है, ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा। ध्यान में रखना है पूर्णा जो है किसकी सहायक नदी है, तो ताप्ती की सहायक नदी है पूर्णा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि ताप्ती नदी का मूल जो लंबाई है, टोटल लंबाई कुल लंबाई है कितना है, तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई हम लोग देख चुके हैं 724 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए कौन सी नदी डेल्टा के बजाय एस्चुअरी मतलब कि ज्वार नदमुख बनाती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ताप्ती नदी। यहाँ पर नर्मदा नदी होता तो वह भी आंसर हो जाता, ठीक है। आगे देखिए कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महानदी का उद्गम जो है वो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ का रायपुर जिले में सिंहवा से होता है, ठीक है ना। महानदी का जो उद्गम कहाँ से होता है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंहवा के समीप से होता है। ये भी अमरकंटक के पास में है। तो ध्यान में रहना है जो अमरकंटक है, अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है, इसके आसपास से एक नदी निकलती है नर्मदा, एक निकलती है महानदी, ठीक है, और एक नदी निकलती है सोन नदी, ठीक है। तो ये तीनों नदियाँ जो है अमरकंटक के आसपास से ही निकलती है। और महानदी जो है अमरकंटक के पास में ही है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंहवा, वहाँ से ये निकलती है महानदी, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। ध्यान में रखना है कि बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है महानदी की टोटल लंबाई है 851 किलोमीटर, 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और महानदी की जो सहायक नदियां हैं इनमें प्रमुख है कौन कौन, एक है ब्राह्मणी नदी और एक है बैतरणी नदी, ठीक है। बैतरणी नदी एवं जो ब्राह्मणी नदी है इसकी सहायक नदी है। और ध्यान रखना है महानदी जो है ये संबलपुर, कौन सा, ध्यान रखना है संबलपुर एवं कटक, ये दो सिटी हैं इसके किनारे स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि संबलपुर जो है किस नदी के किनारे है, तो महानदी एवं कटक जो उड़ीसा में स्थित है। कटक जहाँ पर हमारे जो ये जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था, कटक में ही जन्म हुआ था। ध्यान रखना ये डेट भी याद कर लीजिएगा, 23 जनवरी 1897। आगे देखिए कि महानदी की कुल लंबाई कितनी है, तो हम लोग देख चुके हैं महानदी की कुल लंबाई कितनी है, 851 किलोमीटर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है ब्राह्मणी एवं बैतरणी। देख चुके हैं हम लोग
क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल देखते हैं। क्षिप्रा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्षिप्रा नदी जो है, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल जो है ये इंदौर जिले के काकरी नाम की पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी जो इंदौर जिला है उसके काकरी बर्डी जो नामक जगह है, काकरी बर्डगी याद में रखना है, कहाँ पर, काकरी और बर्डी, ठीक है, ये जो जगह है यहाँ से ये नदी निकलती है। और क्षिप्रा नदी जो है चंबल के सहायक नदी है, चंबल नदी में जाकर ये मिल जाती है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना के। ध्यान याद है ना आपको, केन, बेतवा, चंबल, ये किसकी सहायक नदी है? जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आगे का टॉपिक में ना छूटे। केन, बेतवा, चंबल, इसे किसकी सहायक नदी है? यमुना की, यमुना, ठीक है। और जो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी ये किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि जो उज्जैन है ये किस नदी किनारे है? उज्जैन, उज्जैन जो है वो भी वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। और उज्जैन में महाकुंभ मेला लगता है 12 वर्षों पर, ध्यान में रखना है। और कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको मिला इस नदी से। आगे देखिए, किस नदी पर, किस नदी के तट पर उज्जैन के विख्यात महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? यहीं पर महाकुंभ मंदिर, यहाँ पर यहीं पर ही महाकुंभ जो मेला लगता है 12 वर्षों पर, यहीं पर लगता है। तो जो महाकालेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए कि क्षिप्रा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो क्षिप्रा नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट देखिए कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? माही नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो माही नदी का उद्गम जो है वो धार जिला मध्य प्रदेश से होता है, धार जिला मध्य प्रदेश से होता है। ये जो है ये धार जिला मध्य प्रदेश के झोरा, क्या झोरा में मेहद झील से निकलता है। कहाँ से? मेहद झील से ये निकलता है, ध्यान में रखना है। और जो ये नदी जो है माही नदी ये खंभात की खाड़ी में मिलती है। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में ये जाकर ये गिर जाती है माही नदी। ध्यान में रखना है ये जो माही नदी है इसकी लंबाई कितनी है? माही नदी की लंबाई 585 किलोमीटर है। कितना? 585 किलोमीटर है। और ये जो माही नदी जो है इस पर बजाज सागर बांध है। ध्यान में रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो ये माही नदी पर ही इसका आंसर होगा, ठीक है। माही नदी पर बजाज सागर बांध स्थित है, ठीक है। और कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। माही नदी जो है, माही नदी ये कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए, माही नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो देख लिए हम लोग, माही नदी जो है ये कहाँ गिरती है? ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। आगे देखिए, किस नदी पर बजाज सागर बांध बसवाड़ा बनाया गया है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, समझ रहे हैं ना। सारे क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव इसमें लिया गया है, सारे क्वेश्चन जो है ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बजाज सागर बांध कहाँ पर है? ये माही नदी पर है। आप लोग बता सकते थे पहले, जब ये वीडियो नहीं देखते इसके पहले बता सकते थे कि माही नदी कहाँ पर है, बजाज सागर किस नदी पर है? माही नदी पर, ठीक है। ध्यान रखना है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है। नेक्स्ट देखिए कि लूनी नदी के बारे में देखते हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसमें जानते हैं एक भी छूटेगा नहीं, एक भी नदी के बारे में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत से लेकर ये दक्षिण भारत तक की जो भी नदियां हैं, सारी नदियां का इसमें विश्लेषण अच्छे से किया गया है। और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है सारी चीज़ें इसमें लिया गया है, ठीक ना। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए, तो लूनी नदी जो है इसका उद्गम जो है और अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से इसका उत्पादन होता है। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, नाग पहाड़ी से, ठीक है। लूनी नदी का उद्गम जो है वो अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से होती है। और ये कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। कच्छ के रण में ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। कच्छ के रण में ये जाकर लुप्त हो जाती है, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्वाही नदी है,
ठीक है। अंतर्वाही मतलब कि ये कहीं पर जाकर नहीं मिलती है, जाकर ये भूमि से उत्पन्न होती है और भूमि में ही मिल जाती है, ठीक ना। कि कहीं पर भी नहीं मिलती है, किसी नदी में नहीं मिलती है, और ना ही बंगाल के खाड़ी में मिलती है, और ना ही अरब सागर में, ना खंबात के खाड़ी में, ठीक है ना। इसलिए इसको अंतर्वाही नदी कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सा है? जोवाई, सुकरी, जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन? ध्यान में रखना है, जोवाई, सुकरी एवं जोजारी, जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दूं कि इसकी लंबाई जो है, लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है, ठीक है। और ये अरावली पर्वत के पुष्पर के समीप दो धाराओं सरस्वती एवं सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है। ये लूनी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये अजमेर में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है, जो अरावली पर्वत पर स्थित है। और जब ये निकलती है तो उस टाइम ये निकलती है जो, तो सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो नदी जो है लूनी नदी, ये किन दो नदियों की धाराओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा सरस्वती, सरस्वती, अब प्लस में सागरमती, सागरमती, ठीक है। इन दोनों नदियों की धाराओं से मिलकर बनी होती है लूनी नदी। आगे देखिए कि लूनी नदी का कुल लंबाई कितनी है? लूनी नदी की कुल लंबाई है 320 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि भारत की एकमात्र अंतर प्रवाही नदी कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन ये आया हुआ है, भारत की एकमात्र अंतर प्रवाही नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी है जोवाई, सुकरियम, जोजारी, जोवाई, सुकरियम, जोजारी। नेक्स्ट देखिए कि सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोम नदी जो है इसकी उद्गम जो है उदयपुर जिले के बिछा मेड़ा नामक स्थान से होता है। कहाँ से? बिछा मेड़ा नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है सोम नदी की। और ये नदी जो है वो वेड़ेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती है। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? 585 किलोमीटर। और सोम नदी की लंबाई कितनी है? सोम नदी की लंबाई जो है अभी तक दिया नहीं है कहीं पर, ठीक है, इसकी उल्लेख नहीं है, और क्वेश्चन बनता भी नहीं है सोम नदी की लंबाई से। ये लंबाई किसकी बताया? ये माही नदी की। यह माही की जो है ये सोम नदी जो है, सोम नदी ये माही के सहायक नदी है, ठीक है। और ये जो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि सोम नदी जो है, सोम नदी तो माही की सहायक नदी है, और सोम की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? तो सोम की सहायक नदियाँ हैं, ध्यान में रखना है कौन सा? जोखम, ठीक है, जोखम, गोमती, गोमती जो है सोम की सहायक नदी है, और सारणी, ये सब किसकी सहायक नदी है? सब सोम की सहायक नदी है। आगे देखिए कि सोम नदी किस नदी में मिलती है? तो देख चुके हैं हम लोग, माही नदी में। सोम नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? जोखम, गोमती और सारणी। देखिए सारी क्वेश्चन जो है ना ये PYQ है, आया हुआ किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए आप लोग को सारे मैं चीज़ों को पहले डिस्क्राइब करके बता देता हूँ, ठीक है। आगे देखिए अब हम लोग देखते हैं साबरमती, बनास, वाणगंगा, कृष्ण नदियों के बारे में जितना भी MCQ बना है अभी तक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, सारी चीज़ों को देख लेंगे। ये सारी नदियाँ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो साबरमती जो है ये कहाँ से उत्पत्ति होती है? साबरमती की उत्पत्ति तो जय समुद्र झील के अरावली पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर ये मिलती है? खंभात की खाड़ी में ये जाकर मिल जाती है। खंभात की खाड़ी में, ध्यान में रखना है, खंभात की खाड़ी में ये जाकर मिल जाती है। कौन? साबरमती नदी। और जय समुद्र झील अरावली पर्वत से निकलती है। और जो साबरमती है इसकी लंबाई कितनी है? 771 किलोमीटर, ठीक है। और इसी नदी के किनारे जो डांडी मार्च स्टार्ट हुई थी यहीं से, ठीक है ना। डांडी मार्च स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से, समझ रहा ना। आगे देखिए कि साबरमती नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो साबरमती जो है नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। देखिए ये वीडियो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है ना। खंभात की खाड़ी में ये गिरती है। आगे देखिए कि साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो साबरमती नदी की कुल लंबाई 771 किलोमीटर है, ठीक है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी जो है बनास नदी को कहा जाता है वन की आशा। इस नदी को कहा जाता है वन की आशा,
इस नदी को कहा जाता है, ठीक है ना, वन की आशा। ध्यान में रखना है कि वन की आशा किसको कहा जाता है, बनास, बनास नदी को। और बनास नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो बनास नदी की उत्पत्ति खमनोर के निकट राजसमंद झील से इसकी उत्पत्ति होती है। खमनोर की पहाड़ी से, खमनोर की जो पहाड़ी है वहाँ से राजसमंद झील से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये कहाँ पर मिलती है, ये चंबल नदी में मिलती है। ध्यान में रखना है, चंबल, चंबल देख चुके हैं हम लोग। माही नदी भी चंबल की ही सहायक नदी है, और जो बनास नदी है ये भी चंबल की ही सहायक नदी है, ठीक है। और जो बनास नदी है ये जो इसकी लंबाई कितनी है, बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है, ठीक है। और बनास नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा कर देती है। बनास नदी जो है वो केवल और केवल राजस्थान में ही ये पूरी तरह से अपनी चक्कर कंप्लीट करती है, केवल राजस्थान में, किसी दूसरे स्टेट में नहीं जाती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों में बेड़ज नदी है, कोठारी नदी है, मानसी, खरी और मोरेल। मोरेल को याद रखना है, मोरेल नदी किसकी सहायक नदी है, बनास की। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जा रहा है आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आगे देखिए कि बनास नदी की बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है। बनास नदी की कुल लंबाई हम लोग देख चुके हैं 480 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, ताकि जब मैं लिखूंगा तो आप लोग को नज़र में आएगा और आपको याद हो जाएगा। तो बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। आगे देखिए कौन सी एकमात्र नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा कर देती है, ये कौन सी है, बनास नदी। बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो देखिए बनास की सहायक नदी है बेड़च, कोठारी, मानसी, खारी एवं मोरेल, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, PYQ है। आगे देखिए कि वर्णगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, ठीक है। वर्णगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो बैराठ की पहाड़ी जयपुर से निकलती है नदी वर्णगंगा, ठीक है। इसमें छोटी से लेकर बड़ी सारी नदियों को बताया गया अच्छे से। बाणगंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बैराठ के पहाड़ी के जयपुर से निकलती है, ठीक है। और ये नदी जो है ध्यान में रखना है कि यमुना में जाकर मिलती है। जो बाणगंगा जो है कहाँ पर मिलती है, यमुना नदी में मिलती है, सॉरी देखिए यमुना नदी में मिलती है। और कहाँ पर मिलती है, तो फतेहाबाद जो आगरा में स्थित है। ध्यान में रखना है कि बाणगंगा जो नदी है वो यमुना से आगरा के समीप में मिलती है। कहाँ पर, आगरा के समीप में ये मिलती है। और ये जो नदी है बाणगंगा, इसकी लंबाई कितनी है, तो बाणगंगा नदी की लंबाई है 378 किलोमीटर। कितनी, 378 किलोमीटर। और जो बाणगंगा नदी जो है ये इस पर जमवारा रामगढ़, ठीक है ना, जमुआ रामगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। जो जयपुर है, जयपुर जो सिटी है, इसकी जल की आपूर्ति किसे की जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आंसर क्या होगा इसका, तो बाणगंगा की जल से इसकी आपूर्ति होती है, ठीक है। और ये जो बाणगंगा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, यमुना की। ध्यान में रखना है कि यमुना की सहायक नदी है। आगे देखिए कि बाणगंगा किस नदी में मिलती है, तो यहाँ पर देख चुके हैं यमुना में। आगे देखिए बाणगंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, जो बाणगंगा नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है, 778 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए कि किस नदी पर जमुआ रामगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। देखिए PYQ क्वेश्चन है, आ भी गया। कहाँ पर, बाणगंगा नदी पर। बाणगंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर जो सिटी है उसको जल की आपूर्ति की जाती है। कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलती है, जो कृष्णा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में यह नदी मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और इसकी लंबाई ये ध्यान में रखना है, कृष्णा नदी की लंबाई है 1401 किलोमीटर। कितना, 1401 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है कृष्णा नदी की, ठीक है। और कृष्णा नदी की उत्पत्ति तो जानी गई कहाँ से, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में खूब सारा क्वेश्चन पूछता है, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है, देखिए लिख कर बताता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हो जाएगा भीमा नदी, उसके बाद हो जाएगा तुंगभद्रा
भद्रा नदी, उसके बाद हो जाएगा मूसी नदी, कौन सी, मूसी नदी, और अमरावती, अमरावती जो इसी के सहायक नदी है। उसके बाद कोयना, ठीक है, कोयना भी कृष्णा की ही सहायक नदी है। अब पंचगंगा, पंचगंगा जो है इसी का सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद दूध गंगा, सभी क्वेश्चन धीरे धीरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूध गंगा, दूध गंगा भी इसी का सहायक नदी है, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाएगा घाट प्रभा, घाट प्रभा, घाट प्रभा इसकी सहायक नदी है, और मालप्रभा, मालप्रभा। ये इसके बाद बहुत सारी और भी नदियां हैं, लेकिन ये सारी जो नदियां हैं फेमस नदियां हैं। कौन कौन, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सारी वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन है जो कृष्णा नदी से रिलेटेड पूछता है कि कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कौन सी नहीं है। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए कि कृष्णा नदी जो है किस खाड़ी में गिरती है, तो कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। देखिए कितना यहाँ पर मतलब नजदीक देकर क्वेश्चन दिया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है PYQ, किसी में किसी ना एग्जाम में आया हुआ है। जो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम आया हो उसी को मैं लिया हूँ। तो खंबात की खाड़ी में नहीं, ये कच्छ की खाड़ी में नहीं, और अरब सागर में नहीं, ये बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी गिरती है। आगे देखिए कि कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है, हम लोग देख चुके हैं 1401 किलोमीटर, ठीक है। कृष्णा नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, कृष्णा नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ देख चुके हैं हम लोग, भीमा नदी, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना। इसके अलावा है अमरावती नदी, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ठीक है। ये सहायक नदी याद करके रखिएगा, बहुत आता है। अब देखते हैं कृष्णा नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ दिया कि कृष्णा नदी की उत्पत्ति पहले हुआ तो हुआ कहाँ से, तो कृष्णा नदी की उत्पत्ति जो है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 1337 किलोमीटर, सॉरी 1337 मीटर, ठीक ना, 1337 मीटर, 1337 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, 1337 मीटर। आगे देखिए, अब देखते हैं हम लोग गोदावरी, कावेरी, पेनार, दक्षिणी टोंस और पेरियार नदी के बारे में, ठीक है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, गोदावरी नदी जो है इसकी उद्गम स्थल क्या है, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है, ये नदी नासिक जिले के त्रंबक गांव से की पहाड़ी से निकलती है। नासिक जो गांव, नासिक जो जिला है महाराष्ट्र में स्थित है, तो यहाँ के जो त्रंबक गांव है उसकी एक पहाड़ी से निकलती है। और ध्यान में रखना है जो गोदावरी नदी जो है, ये नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है। ध्यान में रखना है कि ये बड़ी भी है, बड़ी एवं लंबी, बड़ी मतलब जल क्षेत्र सबसे ज्यादा इसी का है, और लंबी मतलब लंबाई में सबसे ज्यादा यही लंबी है। तो ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले जो महाराष्ट्र में स्थित है कि त्रंबक गांव की पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है। और यह दक्षिण भारत कहिए या प्रायद्वीपीय भारत कहिए, उसकी सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, देखिए कृष्णा की लंबाई कितना था, 1401 किलोमीटर ना, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर, कितना, 1465 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितना है, 1465 देख लिए हम लोग। किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है, ध्यान रखना है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है, तो यह गोदावरी नदी को। और गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, देखिए कौन कौन सा, ध्यान रखना है, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवाधा एवं वर्धा। ये सारी किसकी सहायक नदी है, ये गोदावरी की। गोदावरी जो है उसकी सहायक नदी कौन कौन सा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, मंजरी, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवादा एवं वर्धा, सारी नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो वैनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता एवं मंजरी। ध्यान रखना, एक इंद्रावती जो है, इंद्रावती ये किसकी सहायक नदी है, ये कोसी की भी सहायक नदी है, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं।
इंद्रावती जो है कोसी की भी सहायक नदी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इंद्रावती जो है गोदावरी की भी सहायक नदी है और इंद्रावती जो है कोसी की भी सहायक नदी है, लेकिन ये जो इंद्रावती है और जो कोसी वाली इंद्रावती है वो दोनों अलग है, ठीक ना, दोनों अलग नदी है, ठीक है, लेकिन नाम सेम है। आगे देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल देखिए, कावेरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के, जो कर्नाटक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है। कावेरी नदी का उद्गम जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और कावेरी नदी के बारे में और जान जाए कि कावेरी नदी जहाँ से उत्पत्ति हुई है, जब ब्रह्मगिरी पहाड़ी से उत्पत्ति हुई है, उसकी ऊंचाई कितनी है 1341 मीटर। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है कावेरी नदी की, उसकी ऊंचाई है 1341 मीटर, ठीक है। और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है 800 किलोमीटर, सॉरी 800 किलोमीटर, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई कहाँ से निकलती है 1341 मीटर से निकलती है। और इसके बारे में बताते हैं आप लोग की कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं कि इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। देखिए ये जो नदी है, ये नदी जो गोदावरी नदी वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। जो गोदावरी नदी है इस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, लेकिन जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जो दक्षिण भारत है की गंगा, इस बात को रखना है, दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा कावेरी, और केवल कहेगा दक्षिणी गंगा तो उसका हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। ये चीजें आप लोग जान गए। और कावेरी नदी की जो और एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उत्पत्ति इसका महत्वपूर्ण बढ़ा देती है। मतलब शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम भी कावेरी नदी के तट पर स्थित है, श्रीरंगपट्टनम। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ में हो जाएगा बाएं हेमावती, सिमसा, अर्कावती, दाएं, ठीक है ना, काबिनी, भवानी और गोयल अमरावती, ठीक है। ये सारी किसकी सहायक नदी, कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कावेरी नदी के कुल लंबाई कितनी है। तो हम लोग देख चुके हैं कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है 800। अच्छा आप लोग बताइए कि ये गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी इसकी टोटल लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कृष्णा हो जाएगा, कृष्णा के टोटल लंबाई कितनी है 1401 किलोमीटर। उसके बाद कावेरी, कावेरी के टोटल लंबाई कितनी है तो 800 किलोमीटर। कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी नदी कौन हुई, गोदावरी, दक्षिण भारत की। आगे देखिए किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ ही भी गया है, किसी को एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, कावेरी नदी को। और दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी नदी को। आगे देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए कि कावेरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो कावेरी की सहायक नदियाँ है अमरावती, हेमावती, सिमसा एवं अर्कावती, ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब तुंगभद्रा नदी के बारे में। तुंगभद्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तुंगभद्रा नदी जो है इसका उत्पत्ति जो है वो कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ी से होती है, ठीक है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ी के गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा सभी में ही स्थित है भद्रा। देखिए जो ये तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा जो नदी है ये एक नदी नहीं है, दो नदियों के मिल से बना है। एक है तुंग, कौन सा नदी, एक है तुंगा और एक है भद्रा, ठीक है। दोनों के संयोग से बनता है। ये कहाँ से उत्पत्ति होते हैं, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ी के गंगा मूल चोटी से तुंगा, जो गंगा मूल चोटी है वहाँ से तुंगा निकलती है और समीप में ही है काडूर, ठीक है ना, काडूर से निकलती है भद्रा नदी। तो ध्यान में रखना है कि तुंगभद्रा नदी जो है दो नदियों के संयोग से मिलकर बना है, एक तुंगा एवं भद्रा, ठीक है। तो नाम हो गया इसका तुंगभद्रा। इसका टोटल लंबाई कितनी है तो 331 किलोमीटर, कितनी 331 किलोमीटर। और तुंगभद्रा की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, कुमुदवती, कौन सा,
कुमुदवती। उसके बाद हो जाएगा वर्धा, वर्धा इसका भी सहायक नदी है। उसके बाद हो जाएगा मगारी, मगारी, और हो जाएगा हिंद। क्वेश्चन पूछ देगा कि हिंद जो है किसकी सहायक नदी है। हिंद, हिंद किसकी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा की। नेक्स्ट देखिए कि तुंगभद्रा नदी किस नदी में मिलती है। तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि तुंगभद्रा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 331 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है कि तुंगभद्रा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो हम लोग देख चुके हैं, अभी बताया आप लोगों को, कुमुदवती, वर्धा, मगारी एवं हिंद। ठीक है, ये सारी नदियाँ तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग की पेनार नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। तो पेनार नदी का जो उद्गम स्थल है ये नंदी दुर्ग श्रेणी की चीना केशव पहाड़ी से ये निकलती है। जो नंदी दुर्ग श्रेणी है उसके चीना केशव पहाड़ी से ये नदी निकलती है, पेनार नदी। और ये बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और ये जो नदी है पेनार नदी, इसके टोटल लंबाई कितनी है, ध्यान में रखना है 597 किलोमीटर। कितना, 597 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है ना, किसकी किसकी बात हो रही है मेरे भाई, पेनार नदी की। ठीक है, और ये जो नदी है ये इसकी सहायक नदी हमें हो जाएगा पापहनी, पापहनी नदी एवं चित्रावती। चित्रावती, ये जो दो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदी है, पेनार नदी की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पेनार नदी की कुल लंबाई कितनी है। पेनार नदी की कुल लंबाई है कितने, 597। ठीक है, कितना, 597 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए कि पेनार की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो पेनार की प्रमुख सहायक नदियाँ है, एक है पापहनी तथा दूसरी है चित्रावती। ठीक है, पापहनी एवं चित्रावती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिणी टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जो दक्षिणी टोंस नदी है ये कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, दक्षिणी टोंस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये जो नदी है ये कहाँ पर इसका मुहाना कहाँ पर है, तो ये नदी जो है इस सिरसा के समीप गंगा में मिलती है। कहाँ पर, ये गंगा की सहायक नदी है और गंगा में मिलती कहाँ पर है, तो ये सिरसा के समीप में, सिरसा के समीप में यह नदी गंगा में मिलती है। ठीक है, और ये जो नदी है दक्षिणी टोंस, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 265 किलोमीटर। ठीक है, और इस पर बिहार प्रपात स्थित है। बार बार पूछता है क्वेश्चन कि बिहार जो जल प्रपात है, बिहार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, बिहार, ये दक्षिणी टोंस नदी पर स्थित है। इसके टोटल लंबाई 265 किलोमीटर। यह गंगा की सहायक नदी है और गंगा में सिरसा के समीप ये मिलती है। नेक्स्ट देखिए कि किस नदी पर बिहार प्रपात स्थित है, बिहार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये दक्षिणी टोंस नदी पर। नेक्स्ट देखिए कि पेरियार नदी का उद्गम कहाँ से हुआ होता है, पेरियार नदी। तो पेरियार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये पेरियार झील से होता है, पेरियार झील से इसकी उत्पत्ति हुई है। पेरियार नदी के बारे में और आप लोगों को बता दूं कि यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। पेरियार नदी जो है यह केरल में प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे देखिए कि कौन सी नदी केवल केरल में प्रवाहित होती है, यह केवल केरल में प्रवाहित होती है पेरियार नदी। पेरियार नदी जो है केवल और केवल केरल में ही प्रवाहित होती है। आगे देखिए कि उमियम, हुगली और बगई नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी बार बार एग्जाम में पूछता है उसके बारे में, कि उमियम नदी का उद्गम स्थल क्या है। उमियम नदी का उद्गम स्थल उमियम झील है जो मेघालय में स्थित है। ठीक है, उमियम नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो उमियम झील है जो मेघालय में स्थित है। उसके बाद देखिए कि जो उमियम झील है ये बहुत ही छोटी नदी है। ठीक है, बहुत ही छोटी नदी है, उतना बड़ा इसका नाम नहीं है, लेकिन मेघालय में पर्यटक स्थल ज़्यादा है जिसके कारण यह नदी फेमस हो जाती है। ठीक है, तो उमियम नदी का उद्गम कहाँ पर, उमियम झील मेघालय में है। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में उमियम नदी की क्या विशेषता है। उमियम नदी की एक विशेषता है कि एक छोटी नदी है, फिर भी यह फेमस है क्योंकि पर्यटक स्थल ज़्यादा है, इसका विकास हुआ है। आगे देखिए कि हुगली नदी का उद्गम कहाँ से होता है। हुगली नदी, तो हुगली नदी जो है एक गंगा की एक शाखा के रूप में इसका विकास हुआ है। ठीक है ना, जो हुगली नदी है ये एक गंगा का ही एक भाग है, गंगा का ही पार्ट है। यह जो है गंगा की एक शाखा है जो धुलिया
जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण से गंगा अलग हो जाती है, ठीक है ना। कहाँ से? धुलिया, धुलिया से ये गंगा से अलग हो जाती है, ठीक है ना। और ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है ये नदी, ठीक है। और हुगली की प्रमुख सहायक नदी कौन सा? जलांगी। ध्यान में रखना है कि जो जलांगी है ये किसकी सहायक नदी है? जलांगी ये हुगली की सहायक नदी है। और ध्यान में ये भी रखना है कि हुगली नदी जो है वो गंगा का ही एक शाखा है, ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में, यह भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है, सबसे ऊंची ज्वार भित्ति उत्पन्न करती है, ठीक है। और इसकी नदी, इसका नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है नदी मुख, सबसे बड़ी है इसकी नदी मुख, ठीक है। नदी मुख मतलब देखिए जो नदी प्रवाहित होती है और कहीं पर गिरती है तो पूरी तरह से फैल फैल के गिरती है, इस तरह गिरती है, कहीं पर गिरती है तो मतलब बहुत इसका जहां पर गिरती है तो पूरी तरह से फैल कर गिरती है, ठीक है। ये कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। आगे देखिए कि हुगली की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो हम लोग देख चुके हैं हुगली की प्रमुख सहायक नदी जलांगी नदी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? यह है कौन सी? हुगली नदी। बगाई नदी के बारे में देखते हैं। बगाई नदी का उद्गम स्थल, बगाई नदी जो है इसकी उद्गम स्थल जो है कहाँ पर है? तो इसकी उत्पत्ति जो है वो कन्नड़ मणिकानूर पश्चिमी घाट में इसकी उत्पत्ति हुई है। कंडन मणिकानूर में इसकी उत्पत्ति हुई है पश्चिमी घाट से, ठीक है। ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, मदुरई के पास, मदुरई के पास ये स्थित है, ठीक है। और ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में तो सबको मालूम है मदुरई तमिलनाडु में है, ठीक है। तो वागाई नदी तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति होती है कंडन मणि कानूर पश्चिमी घाट के पास में। और ये कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में जाकर यह नदी गिर जाती है, ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 228 किलोमीटर, इसकी टोटल लंबाई 228 किलोमीटर है। और बगाई नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है कौन कौन सा है? कुमम है, वरपनाड है, सरिलियार है, तेबियार है, बरा है और मंगलार। मंगलार जो है देखिए क्वेश्चन बनता है कि मंगलार जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो बगाई की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं कि बगाई नदी की कुल लंबाई कितनी है, हम लोग बता चुके हैं अभी 288 किलोमीटर है। और बगाई नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कुमुम, वर्षानाड, सेरिलियार, तेबियार एवं बराह किसकी सहायक नदी है? बगाई की। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जलांगी किसकी सहायक नदी है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जलांगी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो ये आप लोग को अच्छे तरह से सारी चीज़ें नदियों के बारे में पढ़ाया गया। और देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है। पंचनद नामक पंजाब की 5 नदियों को दिया गया है। ये 5 नदियाँ कौन कौन सी है? देखिए पंजाब जो है, पंजाब का नाम कैसे पड़ा? पंजाब का मतलब है 5 नदियों से घिरा हुआ, ठीक है ना, 5 नदियों से घिरा हुआ। तो पंचनद, पंचनद इसको कहा जाता है, ठीक है। तो पंचनद में जो कौन कौन सी नदियाँ आती है, इसमें देखिए कौन कौन सी नदियाँ आती है पंचनद में। इसमें सतलज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्यास आ जाएगा, रावी आ जाएगा, चिनाब और झेलम। ध्यान में रखना है ये सभी नदियाँ जो है सिंधु की सहायक नदी है। इन सभी का पानी जो है सिंधु में जाता है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है ना। झेलम जो है चिनाब को पानी देती है, रावी भी चिनाब को देती है, ब्यास भी चिनाब को देती है और सतलज भी चिनाब को ही पानी देती है। सब लोग इसमें जाते हैं और ये जो चिनाब जो है सिंधु को पानी दे देती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि जो ये जो नदी जो है ये 5 नदियाँ जिसे पंजाब का नाम रखा गया है वो नदियाँ हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ आप लोग देख चुके हैं। और एक्स्ट्रा और थोड़ा एक्स्ट्रा जो भी नदियों के बारे में है सारी चीज़ें अब दूसरी वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। अब इसका पार्ट 2 लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। देखिए अभी कौन सा पेज चल रहा है? अभी पेज चल रहा है हमारा 28 नंबर पेज और हमारे पास 42 पेज है, ठीक है। देखिए हमारे पास कितना पेज है? 42 पेज है। आपको पहले दिखा चुका हूँ हमारे पास 42 पेज है। अभी 28 पेज चल रहा है, अभी 14 पेज है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को
ये 14 पेज बता दिया जाएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा मेरा भाई और सारी क्वेश्चंस को पढ़ने में। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे भाई।